जो है आप ही के समुदाय के कुछ लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें जो है आरोप लगाया जाता है सीधे तौर पर कि दलित समाज को दिग्भ्रमित करके जो है यहाँ पर बुलाया। किसी को जानकारी नहीं था कि यहाँ पर जो है निशिकांत दुबे आने वाले थे। गोड्डा में किसी भी दलित समुदाय के साथ अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होता है, अधिकार की बात होता है, आखिर कौन खड़ा होता है? वो छात्र लोग खड़ा होते हैं। जो लोग खड़ा होते हैं उनको सम्मान मिला। तो 5 साल में एक बार आपको वोट देने का, अपने नेता चुनने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को, इस मतलब ये अंगुली है ना, ये वोट देने का, ये दोधारी तलवार है। अगर इसको सही चला तो हमारे समाज का, देश का विकास हो जाएगा, किस्मत बदल जाएगा। अगर गलत तरीके से चला तो खुद का विनाश कर देगा, समाज का विनाश कर देगा। फिर झारखंड राज्य में इसकी सरकार है, आपका बताइए कि ये लोग अभी तक क्या कार्य किया है 4.5 साल में? हर एक कार्यक्रम पे फेल्योर किया है इन लोगों का। आप जो है पेट्रोल सब्सिडी का मामला देख लीजिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर लीजिए, किसी को मिला क्या? आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? कहते हैं कि आप डेवलपमेंट के मुद्दा पे, एजुकेशन के मुद्दा पे, आप जो है हेल्थ के मुद्दा, अपने आरक्षण के मुद्दा, जो आरक्षण बचाने के मुद्दा पे, छात्रवृत्ति हमारे जो समाज का कटौती हुआ है उसके मुद्दा पे, चौकीदार वाले में और सारी चीजों में जो आरक्षण आपका खत्म किया, शून्य किया गया, उस मुद्दा पे आप वोट करिए। और ऊपर से गाइडलाइंस है कि हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को कोई किसी भी प्रकार का समर्थन का जो है समर्थन नहीं देते हैं। नमस्कार। कल गोड्डा जिला में दलित समन्वय समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक जो है मधुबन होटल में जो है बुलाई गई थी, जिसमें जो है सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के लोग जो है वहां पर उपस्थित हुए थे और उसी बैठक में निशिकांत दुबे भी शिरकत किए थे और निशिकांत दुबे का भव्य स्वागत किया गया था दलित समुदाय के लोगों के द्वारा। साथ में जो है सभी नेताओं के द्वारा जो है निशिकांत दुबे जी को पुष्प गुच्छ देकर, माला पहनाकर जो है उनका स्वागत किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। वहीं पर जो है बैठक आयोजन के बाद जो है मामला जो है तूल पकड़ लेता है। मामला यूं तूल पकड़ता है कि कुछ लोग जो है जो उस बैठक में जो है हिस्सा लिए थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है यहाँ पर भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है रंजीत कुमार, उन पर जो है आरोप लगाते दिखे। वैसे वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो रंजीत को ये भीम आर्मी का ही है, लेकिन भीम आर्मी का नाम जो है लगातार उसमें आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर कल का वो मैटर क्या था और इसमें सच्चाई क्या है। रंजीत जी बताइए, कल जो है दलित समन्वय समिति जो है बैठाई गई थी, बुलाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में जो है लोग आए हुए थे। वहां पर जो है गोड्डा के भाजपा के लोकसभा सांसद प्रत्याशी निशिकांत दुबे भी आए हुए थे। उसके बाद जो है आप ही के समुदाय के कुछ लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें जो है आरोप लगाया जाता है सीधे तौर पर कि दलित समाज को दिग्भ्रमित करके जो है यहाँ पर बुलाया। किसी को जानकारी नहीं था कि यहाँ पर जो है निशिकांत दुबे आने वाले थे। इस पर क्या कहिएगा और क्या सच्चाई है? देखिए, कल तो मैं इस कार्यक्रम में काफी रूप से मैंने देखा सोशल मीडिया में कि काफी वायरल भी हो रहा था और मैं इस कार्यक्रम में काफी मैं सक्रिय भी नहीं रहा पिछले दौर से, क्योंकि मेरा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, एनडीए एंड यूपीए, जो अभी यूपीए अभी इंडिया अलायंस बना है, किसी भी राजनीतिक चुनावी दल में, किसी भी दल में चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो, इस चुनाव में नहीं हो रहा है। इस लोकसभा चुनाव में ना किसी को समर्थन करती है, ठीक है ना, इस पे समर्थन नहीं करती है। हाल फिलहाल में एक जो है कुछ लोगों के द्वारा इसमें गया हुआ था, इस कार्यक्रम में, नॉमिनेशन कार्यक्रम में, उनको हमारी पार्टी के द्वारा अनुशंसा पर हम लोग उनको निष्कासित किए थे। और कल के इस जो मामले में आ रहा है वो जो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसको ये इतिहास का पहला बार उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि उन लोग जो शायद हम जैसे पता किए मीडिया जो मामला क्या था, तो कुछ लोगों के बताए, मेरे छोटे भाई लोग जो कार्यक्रम को आयोजित किए थे, ठीक है, मैं तो कल कहीं अपने काम में व्यस्त था, तो उन लोग के जब पता किया था आखिर क्या मामला है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है,
ठीक है ना। इसके पत्रकामा के प्रखंड सचिव थे आपके रंजीत दास, उन लोगों से फिर बिट्टू से बात किए, रितेश से बात किए कि आखिर क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि भैया वो सांसद जी आए थे और वो बोल रहे थे कि मुझे चेयर, हमको सांसद जी के साथ बैठने का मौका मिलना चाहिए हमको, ये इसमें तो मतलब फ्रंट में तो चेयर था नहीं। तो बोला कि कौन भैया, बोल रहे थे कि मतलब हमको सांसद जी के साथ जो है चेयर में बैठने का मौका जो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आहत जो हुआ, बाइट दे रहे थे। हाँ, जिसका किसी का भावना आहत हुआ इस पे, आप क्या इंद्रदेव दास, कैलाश दास इन्हीं लोग के बात कर रहे हैं? उनके ही बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को नहीं मिला। अरे भैया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका समाज में कोई छवि होगा, जिसका समाज में कोई कार्य होगा, लोग स्वाभाविक उन्हीं को इज्जत देगा ना। ठीक है। आपके क्या है, गोड्डा में किसी भी दलित समुदाय के साथ अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होता है, अधिकार की बात होता है, आखिर कौन खड़ा होता है? वो छात्र लोग खड़ा होते हैं। जो लोग खड़ा होते हैं उनको सम्मान मिला। तो मैं अपने सभी छोटे भाइयों का स्वागत करता हूं कि आखिर उनका विजन, इतना बड़ा विजन हुआ कि उन लोगों ने अंबेडकर भवन की नाम किया, जो कि गोड्डा की विरासत है। आज तक इतना ऐसा सोच आज तक किसी का नहीं हो पाया। अंबेडकर स्मारक की बात किया। इसमें गोड्डा संसद के जैसे हम सोशल मीडिया में भी देखे कि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हम 2 दलित युवाओं को संसद प्रतिनिधि में मनोनीत का दिशा के मेंबर के रूप में मनोनीत करेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा चीज है। इससे हो सकता है कि दलित समाज का एम्पावरमेंट सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। तो ये कहीं ना कहीं कदम अच्छा है। और रही बात सांसद निशिकांत दुबे जी को सपोर्ट करने की बात, नहीं करने की बात, ये जनता का मन है, मतदान है, जनता को लगेगा कि हमको किसको वोट देना है, नहीं देना है, वो जनता ने तय करेगी जी। अब पिछले बार भी आप देखे होंगे कि जो है 1000 से ज्यादा लोग मीटिंग किया था आपका वो गुनीना फ्रेड जो होटल में। इस बार जो है करीब 2000 किलोमीटर में लोग था। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जनता समर्थन दे रही है। जनता समर्थन क्यों दे रही है? ठीक है। आपकी जनता की तरफ से ऐसा कोई तो बात नहीं आया कि मुझे गुमराह किया गया है। अब इन लोगों के द्वारा आया गया, इन लोग पर कहां से दबाव आया, या आखिर कितने षड्यंत्र रहता है। आज तक इन लोगों को कोई मीडिया जो है इसका नाम तक नहीं छापता है, इनका फोटो अगर वीडियो तक भी कोई नहीं लेता है। आखिर इसका इंटरव्यू ले रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में कोई डायरेक्टर, कोई मॉनिटरिंग तो है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है कि हमारे दलित युवाओं को गुमराह करने का। उसकी छवि से घबरा गया, उसकी मजबूती सामाजिक एकता से घबरा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 19 साल 20 साल का नौजवान के पीछे हजारों हजार लोग गोलबंद हो रहा है। वो इससे अंबेडकर भवन हो जाएगा, इससे समाज मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। समाज मजबूत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक चेतना जग रही है। तो इन चीजों से घबरा कर कुछ राजनीतिक दल के विरोधियों के द्वारा इस तरीके से खेल किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इन चुनावी कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रम से जो चुनाव में कोई प्रत्याशी आता है, चाहे एनडीए या यूपीए में, इसमें भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का कोई योगदान नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे ऊपर से गाइडलाइंस है कि हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को कोई किसी भी प्रकार का समर्थन का आदि जो है समर्थन नहीं देते हैं। इस लोकसभा चुनाव में कि और सभी चुनाव में? नहीं, इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है ना। क्योंकि इस बार हम लोग जहाँ प्रत्याशी नहीं दिए हैं तो वहां पे हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करते हैं, हमारा ये निर्णय है। लेकिन ये हम लोग अपील करते हैं समाज से कि आप जो है समाज से अपील कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के मुद्दा पर वोट करिए ना। आप डेवलपमेंट के मुद्दा वोट करिए। जो स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल्स हो गया, कई बड़े सुविधा में लग्जरियस हॉस्पिटल हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, उनके मुद्दा पे वोट करिए। एजुकेशन का मुद्दा वोट करिए। ठीक है ना। अभी गोड्डा को डेवलप करना ना, समाज को डेवलप करना है। समाज को डेवलप करना तो सामाजिक व्यक्ति चाहिए ना। अब कोई भी हम किसी भी प्रकार से हम जो है हम लोग गैर जिम्मेदाराना जो है तरीके से हम लोग किसी भी नेता को नहीं चुने। ठीक है ना। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 5 साल में एक बार आपको वोट देने का, अपने नेता चुनने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को, इस मतलब ये अंगुली है ना, ये वोट देने का, ये दोधारी तलवार है। अगर इसको सही चला तो हमारे समाज का, देश का विकास हो जाएगा, किस्मत बदल जाएगा। अगर गलत तरीके से चला तो खुद का विनाश कर देगा, समाज का विनाश कर देगा। इस चीजों को समझिए। इस बार का लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, दलित समुदाय का जो है ओपिनियन जो है, वोट जो है किसको जा रहा है, किसको समर्थन कर रहा है दलित समाज के लोग? देखिए, दलित समाज के लोग के पास ऑप्शन है। ठीक है ना। और मैं जहां तक जा रहा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, दलित समाज के अंदर में एक ही ये है कि मुझे शांति चाहिए। मुझे किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति को नहीं चाहिए, जिनके द्वारा जो है उद्दंडता किया जा रहा है। पहला वो शांति, दूसरा डेवलपमेंट के मुद्दा पे वोट करेगा, जो हमारा भारत का संविधान कहता है। डेवलपमेंट का मुद्दा करेगा,
चाहे वो रेल हो, एम्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है ना? और इन सारे मुद्दों पे, क्योंकि इससे दलित समुदाय काफी काफी जो है ना, इससे इम्पावरमेंट हुआ है। हमारा समझिए कि अगर रेलवे अगर ये आया है तो वही 100 रुपये में रांची चल जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी ये हो, भागलपुर 25 रुपये में चल जा रहा है। तो ये समाज जो हमारे जो सबसे ज्यादा तो दलित पिछड़ा समाज ही है ना, हम अपना गरीब। तो इनके पास पैसा आर्थिक कमी है। अब इसको रांची जाना होगा तो 600 रुपया बस में लगता था पहले, अभी 100 रुपया में चल जाएगा। ठीक है, तो है ना, इनको फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है। और तो इस नाम पे लोग हम मन बनाया है कि हम लोग इस बार डेवलपमेंट के मुद्दा पे वोट करेंगे। अच्छा, ये फिर हम आते हैं मुद्दा पर। जो बैठक दलित समन्वय समिति के द्वारा जो आयोजित की गई थी, उसमें आपका नाम जो आ रहा था, तो मतलब इसको क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा उसमें सम्मिलित था, हम आयोजन वो रखे थे? या दलित समन्वय समिति का जो है मुख्य रूप से वो अध्यक्ष कौन है या सचिव कौन है जो जिसके द्वारा वो आयोजन किया गया था? मेरा सवाल ये है। जी, अखबार में आज अगर आप नहीं तो फिर कौन? अखबार में आप देखे होंगे कि इसका दलित समन्वय समिति का अध्यक्ष रितेश कुमार दास है, उनके संयोजक जो है और भी लोग हैं, बिट्टू है, राहुल है, ठीक है ना? तमाम वैसे हमारे छोटे भाई युवा साथी हैं, जो मुझे अपील किया था कि भैया आप आइएगा, लेकिन मैं अपने कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ पाया, क्योंकि एक्चुअली मेरा अभी वो मास्टर डिग्री का अभी वो चल रहा है ना, अभी थीसिस लिख रहा हूँ मैं, अभी असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, मुझे अभी स्टडी कर रहे हैं हम। तो इस चीज़ों पे मैं रूरल डेवलपमेंट से कर रहा हूँ, सामाजिक ग्रामीण विकास पे। तो मेरी पढ़ाई अभी उसमें एग्जाम होने वाला है, तो मैं अभी मैक्सिमम समय मैं वहाँ दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं व्यस्तता के लिए नहीं आ पाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है इस मुद्दा पे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता कि इस पे आपका महागठबंधन के जो इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया होता, ठीक है ना? आखिर मैंने जब पता किया कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे पास ऑप्शन था, तो उन लोगों ने कहा भैया मैं वहां भी गया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी प्रकार से किसी भी मना नहीं किया। लेकिन वही मौजूदा सांसद के द्वारा इन लोग का डिमांड को पूरा किया, ये आश्वासन दिया कि मैं इलेक्शन के बाद मैं इनको करूंगा, ठीक है ना? आश्वासन दिया गया है अंबेडकर भवन जो है जिला में बनेगा। ये आश्वासन दिया ना, कहीं ना कहीं ये अब मैं उनको रोकता भी, ठीक है, तो क्या वो मेरा बात मानता? क्या मानता कोई भी व्यक्ति? या कि किसी का कोई विकास हो रहा है तो वो मानता नहीं ना। और रही बात मेरे नाम का, इसमें यहाँ बहुत सारा, मेरा नाम रंजीत कुमार है और मेरा नाम रंजीत दास नहीं है। बहुत सारा लोग है यहाँ पे रंजीत दास, हमको लग रहा है कि 500 से ज्यादा गोड्डा जिला में रंजीत दास होगा, ठीक है ना? क्योंकि रंजीत एक नाम में एक जो है ना, इसको रन को जितने वाला व्यक्ति, किसी भी युद्ध को जितने वाला व्यक्ति का नाम रंजीत होता है, तो हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होता है कि उसका नाम, अपना बाल बच्चा का नाम रंजीत रखें, क्योंकि वो हर युद्ध को जीतने का प्रयास करता है। और मैं भी जो है उस एक सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि हर एक चक्रव्यूह को, एक रणनीति को जो सामने वाला दुश्मन के द्वारा किया जाता है, मैं उनको जीतने का प्रयास किया हूँ। और हर लोग का एक विजन होता है कि चलो ठीक है, अपना एक बड़ा ब्रांड नाम है तो मैं अपने बाल बच्चा का रखूँ। दुबे जी वहां पर आए थे तो उन्होंने अपना संबोधन में कहा कि जब तक हम है आरक्षण को कोई माय का लाल हाथ नहीं लगा सकता। इस पर आप क्या कहिए? सही बोल रहा है वो, ठीक है ना? वो सही बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक आम छात्र के नाते बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आरक्षण तो बीजेपी के रीजन में खत्म नहीं हुआ। देखिए, आइडियोलॉजी के ये हो सकता है, ठीक है ना, अभी तक, लेकिन महागठबंधन के सरकार में आरक्षण खत्म हुआ शेड्यूल कास्ट का। आपका चौकीदार का बहाली हो, मनरेगा का बहाली हो, सिविल कोड के बहाली हो, झारखंड कांस्टेबल में एससी का गोड्डा जिला में देख लीजिए कि 0 सीट है, 0 सीट है। 60% छात्रवृत्ति हम लोगों का खत्म किया, शेड्यूल कास्ट का खत्म किया गया है। महागठबंधन सरकार के द्वारा राज्य में 4.5 साल हो गया, अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है, साक्षरता विभाग का गठन नहीं किया है, झारखंड में एक भी दलित समुदाय का मंत्री नहीं है। आप समझिए, सबसे दुर्भाग्य, बैद्यनाथ राम को जब बुलाया गया, उसको आधा रास्ता से मंत्री का पद शपथ लेने से उसको रोक दिया गया है। आप समझिए कि आज दलित समुदाय को किस तरीके से ये लोग हाशिए पर लेके जा रहा है महागठबंधन सरकार। और कोई भी महागठबंधन के नेता, इंडिया अलायंस के नेता एक शब्द तक भी नहीं बोलता है कि मुख्यमंत्री जी इसको मामले को आप जो है, आप इसको दलित को अधिकार दे दीजिए, 60% छात्रवृत्ति की जगह 100% छात्रवृत्ति कर दीजिए। वो लोग तो बोलते हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में, तो संविधान, ये छात्रवृत्ति खत्म करके संविधान खतरा में नहीं किए जी।
आप जो आरक्षण खत्म शून्य कर दिए, संविधान खतरे में नहीं है। आप जो अनुसूचित जाति आयोग का जो संवैधानिक पद है 4.5 साल से आप गठन नहीं किए, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान कैसा खतरा में होता है? संविधान कोई बुक है क्या ये खतरा में हो गया? संविधान तो साक्षात दिख रहा है। आप तो बोल रहे भविष्य की बात कर रहे हैं, आपने साक्षात संविधान को खतरे में डाला है, अनुसूचित जाति का अधिकार को खतरे में डाला है महागठबंधन सरकार ने। आप कह रहे हो कि संविधान खतरे में, आप कह रहे हो संविधान बदल देंगे। अरे भैया पढ़े लिखे हैं, हमारा दलित समुदाय अधिकतर पढ़ा लिखा है, इस चीज को सब जानता है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है। अब सोचिए मामूली से एक नाम बदलने के लिए कई सारा प्रक्रिया करना पड़ता है, उसको विधानसभा में पारित करना हर जगह में। इस देश में 131 जो है SC ST का सांसद है, ठीक है, और जो रिजर्व सीट पे जीतते हैं। आपको लग रहा है कि संविधान बदलने के पारी जाएगा 131 सांसद मौन रहेगा? एक बार में वो पांव खींचेगा और सरकार गिर जाएगा। इस देश में जो है 40 करोड़ दलित समुदाय है, जो कि क्या लग रहा है चुप रहेगा क्या? 140 का आपका पंजाब में सिख है, आपका ईसाई है, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग जो संविधान को दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं और उसको पसंद करते हैं। क्या लग रहा है ये लोग चुप रहेगा क्या? एकदम चुप नहीं रहेगा। और संविधान बदल नहीं सकता। ये आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 में जो है फंडामेंटल राइट्स है, इसमें खुद दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार को अगर व्यक्ति बदलता है या कोई संशोधन लाता है, वो मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो खुद जो है वो संशोधन, वो अमेंडमेंट रद्द हो जाएगा। संविधान जो है कोई किताब नहीं है, ये संविधान पूरे लार्जेस्ट पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर ये संविधान है, जिसको लोकतांत्रिक संविधान है, जिसको कोई आज तक बदल नहीं सकता है। और अब सबसे बड़ी चीज बता दे रहे हैं आपको कि इस देश में जो दलित समुदाय है अपने संविधान के लिए मर और मार कुछ भी डेमोक्रेसी में ये लोग कर सकता है। और वोट का अधिकार है हमारे पास, सभी लोगों के पास है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसको कोई भी बदलने का तो बात तो दूर, किसी भी अनुच्छेद को संशोधन करने के लिए नहीं दे सकता है। और ये भी बता दे रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो बोल रहा है कि संविधान सबसे ज्यादा संविधान के साथ संशोधन तो कांग्रेस ने किया है। अभी तक 92 अनुच्छेद का संशोधन, 92 बार संशोधन जो कांग्रेस ने किया है। इकलौती खुद जो इंदिरा गांधी ने 25 बार संशोधन की। इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू किया ना, इमरजेंसी लागू किया। इमरजेंसी लागू मतलब है कि संविधान को पूरा नियम रूल लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर देना, ठीक है, उसने किया। आप बताइए ना कि जो सामने वाले जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये संविधान कहाँ बदला, कहाँ संशोधन किया। दूसरी बात ये भी बता दे रहे हैं कि जो महंगाई के मुद्दे पे जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस कह रहा है कि महंगाई पे आप इन लोगों से कभी आप सुने हैं कि हमको जो है 1200 रुपये का जो गैस सिलेंडर हम 400 कर देंगे, 100 का पेट्रोल हम 40 रुपया कर देंगे? आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। ये लोग कभी कुछ करने का वादा नहीं कर रहा है, सिर्फ आरोप लगा रहा है। इसके झारखंड राज्य में इसकी सरकार है, आपका बताइए कि ये लोग अभी तक क्या कार्य किया है 4.5 साल में? हर एक कार्यक्रम फेल्योर किया है इन लोगों का। आप जो है पेट्रोल सब्सिडी का मामला देख लीजिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर लीजिए, किसी को मिला क्या? आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सारे मुद्दा आ नहीं जाए, इसलिए आप जो गरीब दलित पिछड़ा के जो है अल्पसंख्यक के बीच में जाते हो और कहते हो संविधान बदल देगा इसलिए वोट दो। भैया डेवलपमेंट के मुद्दा पे बात करो ना। 4.5 में आप राज्य में क्या किए उसके नाम पे वोट करो ना, ठीक है। आप तो नहीं कर रहे हो उस मुद्दा पे, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 2 बार चुनाव किसने हरवाया? आपका कांग्रेस ने हरवाया। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, किसी और को भी दे दिया, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान किसने किया? कांग्रेस ने किया। दलितों का आरक्षण कितने सबसे ज्यादा खत्म किया? कांग्रेस ने किया। आप किस नाम पे वोट मांगना चाहते हो? दलित समुदाय बेवकूफ नहीं है, आप दलित समुदाय मजबूत है, हर तरीके से तर्क कर सकता है। अभी वो आप चुप है, ठीक है ना। एकाएक वोट का चोट महागठबंधन को देगा, और इसलिए देगा क्योंकि आपने उसका अधिकार को खत्म किया है। एक आखिरी सवाल है कि आप अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज चल रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट के मुद्दा पे, एजुकेशन के मुद्दा पे, आप जो हेल्थ के मुद्दा, अपने आरक्षण के मुद्दा, जो आरक्षण बचाने के मुद्दा पे, छात्रवृत्ति हमारे जो समाज का कटौती हुआ है उसके मुद्दा पे, चौकीदार वाले में और सारी चीज़ों में जो आरक्षण आपका खत्म किया, शून्य किया गया, उस मुद्दा पे आप वोट करिए। अपनी सुरक्षा के लिए वोट करिए कि आपको कोई सुरक्षित रहे, शांत माहौल रहे, उस पर वोट करिए। आपका एक भी झारखंड में मंत्री नहीं है दलित समुदाय का, उस नाम पे वोट करिए।
आपके लोग अगर कोई विकास करना चाहता है, अगर कोई गुमराह कर रहा है आपके समाज को, उस नाम पे वोट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चुनावी खबर जो है आपको हम लेकर आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और बने रहें, देखते रहें जेबी न्यूज नेटवर्क।